हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट एक्वेरियम फिल्ट्रेशन सेटअप। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक्वेरियम सेटअप है। इसमें मैंने बहुत दिनों से ना ही कोई वाटर चेंज किया है, बस मैं वाटर टॉप अप कर देता था। मतलब जो भी वाटर एवेपोरेट होता था वो बस मैं फिर से फिल कर देता था। मुझे इस सेटअप में अब कोई भी एक्वेरियम वाटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मेरी फिशेस सारी हेल्दी हैं। इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई नाइट्रेट स्पाइक नहीं हो रहा है, कोई अमोनिया नहीं बन रहा है। सारी फिशेस बहुत ही हेल्दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। इसमें आप 3 एक्वेरियम देख रहे हैं। ये इस बॉटम में गोल्डफिश का, और ये ऑस्कर का टेम्प्ररी मैंने रखी हुई है क्योंकि ये ब्रीडिंग कर रही थी, तो मैंने इनको मेन टैंक से अलग कर दिया था और मेरे पास कोई और टैंक बचा नहीं था। और टॉप में एक फिल्ट्रेशन प्लस मेरे पोलार ब्लू पैरेट फिशेस के बेबीज़ आप देख सकते हैं। ये तो इसका जो फिल्ट्रेशन सेटअप है वो ऐसा है कि ये जो आप पंप देख रहे हैं ये डायरेक्ट पानी सप्लाई करता है ऊपर। यहाँ पर यहाँ पे ये पहले मैकेनिकल फ़िल्टर होता है, स्पॉन्ज लगा हुआ है, और उसके नीचे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए मैंने वो प्लास्टिक की मैश आती है वो मैंने लगाई हुई है। फिर यहाँ से पानी ट्रेवल करके इस पूरे एरिया के थ्रू यहाँ से नीचे चला जाता है। ये देखिए आप आते हुए देख रहे हैं पानी वहाँ से ये पूरे टैंक में सर्कुलेट होता है और फिर यहाँ से रिटर्न होके इसके थ्रू और नीचे बॉटम के लिए इसके थ्रू यहाँ से जाके इधर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी मैकेनिकल फ़िल्टर होता है, स्पॉन्ज लगा हुआ है, और नीचे रुई या जो कॉटन बोलते हैं जिसको, वो लगाया हुआ है, जिससे पॉलिश हो जाता है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाता है। और फिर ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है। इस फॉर्म में मैंने ऐसा वाटर का फाउंटेन टाइप का बनाया हुआ है, वाटरफॉल जैसे बनाया हुआ है, जिससे कि एयरेशन भी होता रहे और फिशेस को ऑक्सीजन की कमी ना हो। और यहाँ से डायरेक्ट ये नीचे आ जाता है इस पूरे पूरे टैंक में। तो ऐसा ही ये सेटअप चलता रहता है। पानी पहले ऊपर जाता है, वहाँ से फ़िल्टर होता है, फिर नीचे वाले टैंक में आता है, सर्कुलेट होता है। यहाँ का जो वेस्ट है वो इस फिर से सर्कुलेट करके नीचे लेके जाता है, यहाँ फ़िल्टर करता है, और यहाँ पे फिर वही सेटअप। तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप वाले एक्वेरियम में भी गंदगी नहीं है कोई भी, इतना अच्छा फ़िल्टर होता है। और जो सेंटर बीच में जो एक्वेरियम है उसका भी आप पूरा देख सकते हैं, फिशेस का कोई पूप नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है बॉटम भी। और ये तो गोल्ड फिश का टैंक, ये तो वैसे भी क्रिस्टल क्लियर जैसा है। अब इसमें मैंने पंप के आसपास बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, जिससे कि ये बारीक वाला जो ग्रेवल्स है ये पंप में ना जाए और पंप ख़राब ना हो। अगर ग्रे ग्रेवल पंप में डायरेक्ट चला जाएगा तो आपका पंप कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा ही आप कुछ परफेक्ट बैलेंस बना सकते हैं अपने एक्वेरियम के लिए, जिससे कि आपको वाटर फिल्ट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। वाटर टॉप अप आप कर सकते हैं, 30% वाटर चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे कम कर दिया है, पहले मैं करता था वीकली, अब मैं मंथली करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ पानी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम देने लगा है फिशेज़ को। क्योंकि अब मेरे एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे तरह से डेवलप हो चुके हैं, तो मुझे नीड नहीं पड़ रही, ज़रूरत नहीं हो रही है मुझे अब। अगर आपका छोटा सा एक्वेरियम है तो आप, अगर आपके पास सिंगल एक्वेरियम भी है तो आप ऐसा नॉर्मल सेटअप बना सकते हैं टॉप फिल्टर के लिए। यहाँ से पंप से डायरेक्ट आप यहाँ पर लाके फ़िल्टर करवा के वापस रख सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आप रख सकते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए ये जो प्लास्टिक की फोम देख रहे हैं ये मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा काम करती हैं। आप बायोबॉल बायोरिन कुछ भी रख सकते हैं उसके लिए, सभी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हैं। आप फिशेस देख सकते हैं मेरी सारी हेल्दी हैं। नियॉन टेट्रा, ग्लो टेट्रा, सॉरी, गोल्ड फिश, 5 गोल्ड फिश हैं इसमें। थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है क्योंकि गोल्ड फिश मुझे उनमें से 2 गोल्ड फिश की आइस नहीं है, तो मैं उनको ऐसे ही ले आया था शॉपकीपर से ख़रीद के,
क्योंकि मैं सोच रहा था मैं उसकी ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गई हैं। पहले 3 थी मेरे पास, फिर मैंने 2 और ले आया, तो टोटल 5 हो गई। और ये ऑस्कर तो टेम्प्ररी यहाँ रखी हुई हैं। ये 2.5 फीट का टैंक है। ऑस्कर्स को परमानेंट यहाँ नहीं रखता हूँ मैं, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यहाँ ले आया था मैं, जैसे कि वो ब्रीड करें तो उनके जो एग्स हैं उनसे अच्छे से बेबीज़ निकल पाएँ, फर्टाइल रहें। क्योंकि मेन एक्वेरियम में तो डिस्टर्ब हो रही थी, बाकी फिशेस उसको डिस्टर्ब कर रही थी, तो अच्छे से फर्टाइल नहीं हो रहे थे एग। यहाँ पर आज जब से लाया हूँ, जब से एक बार इन्हें ब्रीड किया है, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये सेकंड टाइम ब्रीड करेंगी और मैं इनके बेबीज़, अब मैं एग्स अलग कर लूँगा। आप ये पोलर ब्लू पैरेट के फिशेस के बच्चे भी देख सकते हैं। ये भी सारे एक्टिव हेल्दी हैं, ग्रो भी अच्छा कर रहे हैं। और ऑस्कर तो बहुत अच्छी हैं ही। चलिए, यही था मेरा एक कंप्लीट सेटअप। थैंक यू।